30% आप तो बच्चों ये जेई कैट और आईपी मैट इन एग्जाम्स के लिए मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आपका दिमाग हिला देगा। एक मैं करवा रहा हूं और एक मैं लास्ट में वीडियो के लास्ट में दिखाऊंगा, वो आपने आंसर करना है। पहले ये करते हैं, इसको समझते हैं, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, वेवी कर्व, जिनको वेवी कर्व आता है वही देखना है वीडियो, जिनको नहीं आता पहले वेवी कर्व समझना पड़ेगा उसको। ओके, देखिए तो क्या कह रहा है। जब वेवी कर्व से हम किसी इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं तो हम एक नंबर लाइन बनाते हैं, याद करो। इस x+4 की वजह से क्या आएगा नंबर लाइन पे? -4। इसकी वजह से क्या आएगा? -6 इक्वल टू 0 रखते हैं। क्रिटिकल पॉइंट्स बोलते हैं, -4 पॉइंट्स को क्या बोलते हैं? क्रिटिकल पॉइंट्स। और ये क्या आएगा बच्चों? -90 है, और दो के गैप पे है ना सब कुछ। तो इससे पहले क्या होगा? -90। इससे पहले, और सारे पॉइंट में दिखा भी नहीं सकता, तो सबसे लास्ट में क्या लिखना पड़ेगा मुझे? -4, उससे पहले -6, उससे पहले, उससे पहले थोड़े बहुत, और बीच में डैश डैश डैश। समझ गए? अब बेबी कर्व में ध्यान से देखो, आप सभी की पावर 1 है तो ऑड ही है। सभी की पावर क्या है बच्चों? ऑड। तो साइन तो हर ब्लॉक में स्विच होगा, साइन तो हर ब्लॉक में क्या होगा? तो मैं राइट मोस्ट से शुरू करता हूँ, याद है? प्लस माइनस प्लस माइनस, ये चलता जाएगा। अब मुझे यहाँ नहीं पता यार, इतने सारे, या तो मैं ब्लॉक्स बनाऊं और चेक करूं कि कहाँ प्लस आएगा कहाँ माइनस आएगा। तो यहाँ पे ट्रिक खुद से सोचनी पड़ेगी आपको, ये बिल्कुल नया क्वेश्चन आ गया आप सबके लिए। तो देखो, पहले तो हमारा इनइक्वालिटी क्या कहती है भाई? लेस देन 0। तो मैं नेगेटिव वाले ब्लॉक्स देखूंगा। मैं क्या देखूंगा बच्चों? तो नेगेटिव वाले ब्लॉक्स में, एक तो नेगेटिव वाला ब्लॉक -6 और -4 में बैठा हुआ देखो, और -10 और -8 में बैठा हुआ। और अगर आप और सोचोगे, थोड़े से और नंबर बना के देखो पैटर्न को पकड़ने के लिए, -14 12 -12 और -14। तो अगर आप पैटर्न को ध्यान से पकड़ोगे कि वो कहाँ नेगेटिव, कौन से ब्लॉक्स में नेगेटिव साइन है, तो 4 के मल्टीपल -4 है ना। 4 4 से डिवाइड होगा ना, इस तरह से -8 भी क्या होगा बच्चों? 4 से डिवाइड होगा, -1। तो जो 4 का मल्टीपल है उसके लेफ्ट वाला ब्लॉक बच्चों नेगेटिव है, ध्यान से देखो। 4 का जो मल्टीपल है उसका लेफ्ट वाला ब्लॉक क्या है बच्चों? नेगेटिव है। तो -4 से इधर वाला ब्लॉक नेगेटिव है। फिर देखो, -8 से इधर वाला ब्लॉक नेगेटिव है जो -10 तक जा रहा है। फिर आपके लॉजिक से कौन सा होगा फिर? -12 से -14 वाला। तो अब बताओ, -94 और -96 वाला नेगेटिव होगा या -96 से -98 वाला होगा? -96 4 का मल्टीपल है तो यही होगा नेगेटिव, तो फिर आगे पॉजिटिव होगा, है ना। हमें क्या देखना है? नेगेटिव देखना है, पॉजिटिव देखना है। इनइक्वालिटी का ओरिजिनल सिंबल क्या है? लेस देन नेगेटिव। और एक बात और भी कही हुई है बच्चों, क्या कही हुई है? कि वो सारे क्या होने चाहिए? इंटीजर्स। तो मेरे को ये बताओ, -4 और -6 के बीच में तो नंबर्स तो बहुत सारे हैं, इनफाइनाइट, लेकिन इंटीजर कौन है? -5। इंटीजर कौन है? शाबाश। अभी रुको रुको, जरा सब्र करना है आपने। एक ही इंटीजर है इस ब्लॉक में, और -4 और -6 क्यों नहीं लेना? क्योंकि ये कौन सी इनइक्वालिटी है? स्ट्रिक्ट है या स्लैक है? स्ट्रिक्ट। तो क्रिटिकल पॉइंट्स तो आंसर का पार्ट नहीं है। अब आगे आ जाओ, और फिर इस ब्लॉक में नेगेटिव किस? -8 और -10 के बीच में नेगेटिव है, तो -9। ठीक है, अब आगे आ जाओ, शाबाश। कहां से कहां तक? -12 से -14 के बीच में -13। क्या आएगा बच्चों? -13। अब आपको पैटर्न ढूंढो। क्या ढूंढो? पैटर्न। कितने कितने गैप है? ये 4 का देखा जाए तो, ठीक है, 4 का गैप। तो इस लॉजिक से ये गैप चलता जाएगा। तो मुझे ये बताओ, यहां से कौन सा मिलेगा इंटीजर? -97। अब इनकी काउंटिंग करनी है।
अब इनकी क्या करनी है बच्चों, काउंटिंग। तो यहाँ पे हम 10th क्लास का या तो 80 लगा लेंगे, अभी अभी आज हमने 10th क्लास की है, तो 10th क्लास का क्या लगा लेंगे, 80 चैप्टर। या मैंने ना 10th क्लास में ट्रिक बताई थी, जो बच्चे पढ़ते थे, याद करो नंबर ऑफ टर्म्स का, किसी को याद है तो? मैंने एक ट्रिक बताई थी, मैंने कहा बहुत काम आएगी जेईई के क्वेश्चन में भी। तो 10th क्लास मैंने सिर्फ नंबर्स के लिए भी पढ़ाई थी आपको, मैंने आगे का भी आपको इस बताया था कि क्या क्या ट्रिक्स 11th 12th में यूज कर सकते हैं स्पीड बढ़ाने के लिए। तो मैंने एक ट्रिक बताई थी, कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी प्लस 1, इससे मुझे डायरेक्ट क्या पता लग जाता था, नंबर ऑफ टर्म्स। तो कैपिटल डी होता है बच्चों बड़े से बड़ा डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस, ठीक है। और नीचे क्या आता था, कॉमन डिफरेंस, नीचे क्या आता था बच्चों, कॉमन डिफरेंस। तो -9 माइनस और -5, तो माइनस का 4 प्लस 1, तो ये कितना हुआ बच्चों, -92 अपॉन -4, 23 प्लस 1, 24। और वैसे भी टर्म्स कभी नेगेटिव नहीं होती, नंबर ऑफ टर्म्स पढ़ना नेगेटिव हो सकती है। और अगर आप 10th क्लास का तरीका लगाना चाहते हो तो मैं क्या करूंगा, जल्दी बोलो। ये एक एफपी है, इसको -97 को क्या मान लूंगा, nth टर्म। nth टर्म का फॉर्मूला बताओ क्या होता है, nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a क्या लूंगा, प्लस n मुझे निकालना है, जो कि फाइनली 24 ही आएगा, n माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस -4, और वो किसके इक्वल रखूंगा, -97, तो उससे n 24 आएगा। तो इसका आंसर है 24। अब मैं क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, घर से करके आना सब बच्चों ने, इसका भी अंकल है वो, क्या बोला, इसका भी अंकल है। जो YouTube पे देख रहे हैं ये क्वेश्चन लिख लीजिए, और आंसर मुझे आपने कमेंट बॉक्स में लिखना है। ये वाला क्वेश्चन सेम ऐसा ही है, थोड़ा सा और सोचना गहराई में जाके, ठीक है जी। थैंक यू वेरी